जांच के बाद अब कार्रवाई की बात जो है वो कही जा रही है। तो हरिद्वार जेल में बंद अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता पर कुकर्म के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया है। तो मुकदमा विनोद आर्य के ड्राइवर ने खुद ज्वालापुर कोतवाली में लिखित शिकायत देकर कराया गया है। साथ ही अपनी जान का खतरा भी उसने बताया है। तो पुलिस ने रजिस्टर्ड डाक के जरिए प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने के मामले की जांच शुरू कर दी है। डॉक्टर विनोद आर्य अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता है और मामले में ज्वालापुर कोतवाली पुलिस की तरफ से आईपीसी की धारा 377, 307, 504 और 506 के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। तो मामले की गंभीरता से जो जांच है वो यहां पर की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके मुताबिक कार्रवाई आगे की जाएगी। मैं ड्राइवर की जॉब के लिए ये पूर्व राज्य मंत्री छोटमपुर का सब में रहने वाला हूँ। पूर्व राज्य मंत्री ये हमारे विनोद आर्य जी हैं, जिन करोड़ का पुलकित आर्य है वो अंकिता भंडारी केस में दे रहे हैं, वो अलग मामला है। भैया मेरा मामला जो है वो ये है कि ये उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। किसने? ये डॉक्टर विनोद आर्य, पूर्व राज्य मंत्री, ज्वालापुर आर्यनगर में रहते हैं। उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है भैया, मसाज के बहाने। एक व्यक्ति द्वारा शिकायत प्रकोष्ठ में एक रजिस्टर्ड डाक द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया था। जब वह थाने पहुंचा तो उसमें पढ़ने के बाद पता चला कि उसमें संगीन धाराएं बन रही है और उन धाराओं के परिप्रेक्ष्य में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। चूंकि प्रार्थना पत्र ज्वालापुर से रिलेटेड था और यह आर्यनगर स्थित स्वदेशी भवन के ऑनर के खिलाफ था और उसमें संगीन धाराएं थी जैसे कि 377, 307, 504, 506 आईपीसी अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। विवेचना प्रचलित है। इसके दौरान अगर जो वारदात हुई है उसकी पुष्टि होगी तो संबंधित धाराओं में अगर गिरफ्तारी बनेगी तो गिरफ्तारी की जाएगी। हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता और साथ साथ पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य पर गंभीर आरोप लगे हैं और ये आरोप कुकर्म करने की कोशिश पे लगे हैं। अभी हम विनोद आर्य के घर के पास हैं और इस फिलहाल उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। जो उनके परिजन हैं वो कह रहे हैं कि विनोद आर्य जो है वो शहर से बाहर है और सभी जो क्षेत्र की बात की जाए, पूरे मामले की बात की जाए तो कई गंभीर धाराओं में इसमें मुकदमा दर्ज हुआ है जो कुकर्म से रिलेटेड है। कुकर्म करने की कोशिश साथ साथ जान से मारने की कोशिश भी विनोद आर्य द्वारा की गई है और इसका आरोप सारमपुर के छुटमलपुर के रहने वाले एक निवासी ने की है। और साथ साथ ये जो मामला है ज्वालापुर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अब पुलिस जांच पर जुड़ गई है। तुषार गुप्ता, न्यूज स्टेट, हरिद्वार। के लिए रुक करेंगे संवाददाता तुषार गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तुषार, अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता और पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य पर कुकर्म का केस दर्ज हुआ है। गंभीर आरोप यहां पर पूर्व ड्राइवर की तरफ से लगाए गए हैं। जी हाँ बिल्कुल। विनोद आर्य जो राज्य मंत्री रह चुके हैं और साथ साथ जो जहाँ का चर्चित मामला है अंकिता हत्याकांड, उसके भी मुख्य आरोपी जो पुलकित आर्य हैं उसके पिता भी विनोद आर्य हैं और उन पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने जो उनका ड्राइवर है जो काफी सालों से उनके साथ कार्य कर रहा था कि उसने ड्राइवर ने ये आरोप लगाए हैं कि जो विनोद आर्य हैं उन्होंने उनके साथ कुकर्म करने की कोशिश की और साथ साथ सारमपुर पे उन्हें जान से मारने की कोशिश भी की है, बाइकों से एक्सीडेंट कराने की कोशिश भी की है। तो पोस्ट के माध्यम से सारमपुर निवासी ने पीड़ित ने ये ज्वालापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, तहरीर दी थी और तहरीर के बाद अब मुकदमा दर्ज हो गया है और पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है कि कोई और मामला ना हो, कहीं झूठी और पैसे मांगने के चक्कर में जो ड्राइवर है वो विनोद आर्य को प्रेशराइज कर रहा हो। फिलहाल जो विनोद आर्य का कहना है कि वो शहर से बाहर है और इस पर अभी वो कुछ भी बोलने से अभी रुक रहे हैं, लेकिन जो पुलिस विवेचना के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि ऐसा कुछ हुआ था या नहीं। लेकिन अभी बात की जाए पूरे मामले की, यानी तमाम तथ्यों पर गंभीरता से जांच यहां पर की जा रही है और तथ्य सामने आने के बाद कार्रवाई आगे की जाएगी।